आज हम पढ़ते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जिससे पता चलता है, जिससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड समूह और एल्कोहल समूह पाए जाते हैं। पहली अभिक्रिया आती है, अगर ग्लूकोज में देखा जाए तो ग्लूकोज में है क्या, कार्बोनिल समूह, और ग्लूकोज को इस कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण हम लोग इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। इसमें आपके पास OH 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसमें तीसरे कार्बन परमाणु का हाइड्रोक्सिल समूह क्रियाशीलता अधिक होने के कारण दूसरी ओर आ जाता है। बाकी जितने हाइड्रोक्सिल समूह है वो सब दाएं बगल होते हैं, और एक आपका तीसरे कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो बाएं ओर स्थित होता है। इस प्रकार से आपके पास ये कुछ है कार्बन परमाणु जिन पे ये हाइड्रोक्सिल समूह लगे हैं। इनसे जुड़ी कुछ अभिक्रियाएं, जैसे अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ये अभिक्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है या फिर कार्बोनिल समूह जो होता है वो पहले कार्बन पर स्थित है। ये क्या बनाता है, बनेगा आपका कार्बन। देखिए कार्बोनिल समूह की प्रॉपर्टी हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल में पढ़े थे, जिसमें ये कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण पार्शियल माइनस चार्ज और कार्बन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्थित होता है। HCl जब वियोजित होगा, हाइड्रोजन साइनाइड जब टूटता है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु और इनके बीच H के ऊपर आता है प्लस चार्ज और Cl माइनस। HCl अगर देखा जाए तो बनेगा आपके पास क्या, कंपाउंड देखिए हमें, बनेगा आपके पास C के साथ आपका आएगा देखो H है, यहाँ पे H O के पास तो बनेगा आपके पास OH, और यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या रहेगा, वो आकर लगेगा Cl, और एक H परमाणु आपका हाइड्रोजन परमाणु यहाँ स्थित है। बाकी चीजें वैसे ही लिखेंगे। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखा जाए आपके पास क्या CH है, OH है, CH OH, इन सभी कार्बन पे CH OH लिखे हुए, जिसको हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, अर्थात लिखेंगे CH और OH का होल 4, CH OH का होल 4, और लास्ट वाले कार्बन पे अगर देखा है तो C के साथ 2 हाइड्रोजन परमाणु लगे होने के कारण इसको लिखते हैं हम लोग CH2 और OH। ये बनता है आपका कहलाता है क्या, साइनोहाइड्रिन, CY हाइड्रिन। अर्थात जब ग्लूकोज HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है साइनोहाइड्रिन। यह अभिक्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। अगली अभिक्रिया देखते हैं हम लोग। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या है, अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु हट करके उसके जगह पर NH2 लग जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, NH2OH। ये होगा आपके पास हाइड्रोक्सिल एमीन है, और हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, कार्बोनिल समूह के साथ या फिर ग्लूकोज के साथ, तो बनता है आपके पास क्या, ऑक्सीजन बनता है। बनने वाला कंपाउंड बनेगा देखो दोनों H O, कैसे, ये है C डबल बॉन्ड ऑफ OH, बाकी COH ऐसे बराबर CH और OH का होल 4, और ये CH2OH है। हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, इसके दोनों हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ H2O हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे, और बनने वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास ऑक्सीजन। लिखते हैं आप बना रहे, बनेगा आपका C H, इसका ये H डबल बॉन्ड ऑफ N के साथ लगा आपके पास क्या, OH, और बाकी को वैसे लिखेंगे CHOH का होल 4, और बनेगा आपके पास CH2 और OH। ये होता है आपके पास हाइड क्या होगा, ऑक्सीजन, OXYN ऑक्सीजन। ये अभिक्रिया भी आपके पास क्या, ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। आगे आती है हम लोग की एक अभिक्रिया जो ये बताती है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह है, अर्थात अगर हम लोग इसको दुर्बल क्षार पर ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जो कि आपके पास क्या दुर्बल ऑक्सीकारक है,
तो दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण ये एल्कोहलों का ऑक्सीकरण नहीं कर पाता है और केवल इस कार्बोनिल समूह या फिर एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण करता है, जिससे ये ऑक्सीकरण करने के बाद बनता है आपका क्या, ये एल्डिहाइड समूह कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह COOH में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसको हम लोग क्या COH कहेंगे। बाकी समूह वैसे ही रहेंगे CHOH का होल 4 और ये बनेगा आपके पास CH2OH। ये आपका अभिक्रिया बताती है कि आपका क्या इसमें एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है, जो कि दुर्बल में कार्बोनिल समूह जो है वो एल्डिहाइड के रूप में है, क्योंकि दुर्बल अगर हमारे पास ऑक्सीकारक होगा तो वो उसको किसमें करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत करेगा। तो बनता है आपके पास क्या, ये बनता है आपके पास ग्लूकोनिक अम्ल GLU, ग्लूकोनिक एसिड कहलाता है। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब हो गया आपके पास क्या, नाइट्रिक एसिड, बिल्कुल HNO3, नाइट्रिक अम्ल कैसा स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेट ले लीजिए इसको, कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 क्या करेगा, इनका जब ऑक्सीकरण करेगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ये प्राथमिक अल्कोहल को बताता है कि आपके पास क्या, जो आपके पास ग्लूकोज है उसमें एक आपके पास जो दिया गया वो प्राथमिक अल्कोहल समूह उपस्थित होता है, प्राथमिक अल्कोहल है जिसमें एक पाया जाता है, अर्थात इन दो जगहों पर ऑक्सीकरण होगा। कभी भी ये नाइट्रिक अम्ल द्वितीयक हाइड्रोक्सिल समूह को ऑक्सीकृत नहीं करता है, अतः ये बनाएगा आपके पास क्या, खाली प्राथमिक अल्कोहल समूह, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, बनेगा आपके पास COOH, इसका तो ऑक्सीकरण होना ही है, बाकी CHOH का आपका होल 4 और ये बनेगा आपके पास COOH, इसको हम कहते हैं सैक्रिक एसिड, SACCRIC, सैक्रिक एसिड। कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या करेगा, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, और आपका प्राथमिक अल्कोहल जो होता है उसका भी वो ऑक्सीकरण करता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक आती है क्रिया दिया क्या, अब देखिए ये तो अभी तक हम लोग क्या एल्डिहाइड समूह को बताने के लिए किया, अगर हम इसकी क्रिया PCl5 के साथ कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये क्रिया ये बताती है कि आपके पास जो इसमें है हाइड्रोक्सिल समूह 5 होते हैं, अतः 5 PCl5 का अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये पांचों जगह का आपका हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो क्या होता है, इनके द्वारा क्रिया करके निकल जाएगा। कैसे होती थी क्रिया, इसमें हम लोग पढ़े थे, आपका पहला जो चैप्टर था उसमें हम लोग एल्किल हैलाइड बनाने की एक विधि पढ़े थे, जहां पर आपको बताया गया था कोई भी एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्कोहल है जो प्राथमिक अल्कोहल हो या द्वितीयक अल्कोहल CH3 और आपके पास O और H, अगर हमारे पास ये एल्कोहल है, इसकी अपक्रिया अगर हम PCl5 के साथ कराते हैं तो ये अपक्रिया कैसे होती है, PCl5 वियोजित होता है, PCl5 टूटता किसमें, PCl5 जब टूटेगा तो बनेगा PCl3 और बनता आपका Cl2। तोड़ने का तरीका आपको बता दिया जा रहा है, आप इस अपक्रिया में PCl5 का यूज करके इसको तोड़ सकते हैं। PCl5 बनेगा आपके पास क्या, PCl3 Cl यहाँ और Cl, कंपाउंड बनता है आपका इस प्रकार से देखा जाए तो बनेगा आपके पास CH3 और Cl प्लस POCl3 और प्लस बनता है आपके पास HCl। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है इन एल्कोहलों पर ही लागू होती है, जितने भी एल्कोहल हैं सभी PCl5 से क्रिया करेंगे और बताएंगे कि आपका जो एल्कोहल है, जो आपके पास एल्कोहल समूह है वो 5 होते हैं, बनेगा क्या आपके पास, ये CHO का ऑक्सीकरण नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, बाकी जगह जो होंगे उन सभी जगहों पे किसी प्रकार से बनेगा आपके पास क्या, बिल्कुल OPUCl, तो लिखेंगे हम लोग क्या CHCl 4 टाइम्स और बनेगा आपके पास CH2Cl, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड, और प्लस बनता आपका क्या, प्लस बनेगा 5 मोल्स आपका बनेगा POCl3 और प्लस बनेगा 5 मोल्स आपका बनेगा H। यह क्रिया ये बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है। आगे देखते हैं कुछ क्रियाएं और हैं जो ग्लूकोज को और आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दें कि ग्लूकोज में हमें बनाना कि आपका ग्लूकोज
किसके साथ अपक्रिया, आपकी ग्लूकोज की अपक्रिया अगर देखा जाए एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर क्या एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिल क्लोराइड होते क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड जो है जब कभी भी एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण कराते हैं, जैसे हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OH, एक अम्ल और है आपका CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OH, तो इसका निर्जलीकरण होता है, अर्थात अगर इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करें तो बनेगा क्या? निर्जलीकरण। जल का एक अणु, इन दोनों में से जल का एक अणु वियोजित हो जाता है, एक का H दूसरे का OH, माइनस का निकलता है पास H2O, बनने वाला कंपाउंड बनेगा पास CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O, फिर C डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3। इसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर ये चीजें दो बार लिखी है, CH3CO 2 टाइम्स है तो आप इसको लिख सकते हैं और CH3CO 2 टाइम्स और O। ये भी आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब इसका प्रयोग करते हैं किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। आते हैं ग्लूकोज, वही CHO और बचेगा आपके पास क्या? CHOH का होल 4, यहां पे भी होगा आपका CH2 और OH। अब क्रिया किससे करा रहे हैं लोग? एसिटिक एनहाइड्राइड का लिख रहे हैं यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा? OC डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, एक बार और C डबल बॉन्ड CH, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब एसिटिक एनहाइड्राइड हर जगह अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, तो इसके 5 अणु हम प्रयोग कर रहे हैं, 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब क्रिया कैसे होती है थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर रहे हैं इसको। देखिए ये आपके पास जो एनहाइड्राइड होता है उसमें आपके पास जो कार्बोनिल समूह है उसकी ध्रुवीय प्रकृति के कारण CH3, फिर से मैं बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3। इसकी प्रॉपर्टी, एल्कोहल की जो प्रॉपर्टी होती है वो अम्लीय होती है। तो जितने भी एल्कोहल हैं जहां पे भी हाइड्रोक्सिल समूह आपको मिलेगा O और H मिला, मान लो पास यहाँ पे कुछ भी कंपाउंड R, तो एल्कोहल की प्रतिकृति अम्लीय होने के कारण ये क्या करता है? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड तोड़ेगा, माइनस चार्ज, और कार्बन हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में निकलता है। यहाँ पे कार्बोनिल समूह के साथ ये ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे कार्बन, तो दोनों में से कोई एक बॉन्ड वियोजित होता है, आप बॉन्ड तोड़ेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉन्ड टूटा, माइनस चार्ज और कार्बन के प्लस। ये H प्लस आयन जो है वो O के साथ आता है और ये C आकर के लग जाता है O के साथ। तो इस प्रकार से हमारे पास बनने वाला जो कंपाउंड बन रहा है वो लिख सकते हैं हम लोग, क्या बनेगा? R के साथ O के साथ आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3। बिल्कुल ये कहलाते हैं आपके पास क्या? एस्टर कहलाते हैं, डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3 प्लस। ये बनेगा CH3COO और यहाँ से H प्लस बनेगा आपका CH3COO और H। ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, बनेगा आपके पास इसी तरह से बनाइए, बनेगा आपका CHO और आएगा क्या? ये CH है, OH मतलब क्या? ये H निकला होगा, तो बनेगा आपके पास क्या? C और HO। O के बाद अगला आपका कंपाउंड होना चाहिए C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, तो बनेगा आपका C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 4 टाइम्स, और क्या बनेगा? और बनेगा आपका CH2O C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 एक बार और। नाम होता है इसका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। प्लस बनेगा आपके पास क्या? ये निकलेंगे 5 CH3COOH, तो प्लस हमारे पास और बनेगा आपका CH3COO और OH। ये क्रिया भी आपको बताती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं, अगर अब क्रिया हम लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी एसिटिल क्लोराइड भी देती है। एसिटिल क्लोराइड देखिए, अब क्रिया वही है, ग्लूकोज CHO और फिर आपके पास है CHOH का होल 4 और ये CH2 और इसके साथ भी OH।
अब क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये कराते हैं एसिटिल क्लोराइड, लिख रहे हैं ये Cl लिखा गया, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड। जब बात एसिटिल क्लोराइड की आ गई तो यहां पे भी क्या होता है, ये H और Cl प्रॉपर्टी देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे कोई भी अल्कोहल है एस्टर बनाने में भी आता है, R के साथ आपका O है और उसके साथ H है। अगर एसिटिल क्लोराइड लेकर के आते हैं Cl और C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, तो क्या होगा, इसका हाइड्रोजन परमाणु और इसके क्लोरीन परमाणु आपस में क्रिया करके HCl बनाएंगे और ये कंपाउंड आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से अगर यहाँ पे क्रिया हो रही है, इसका H आप हाइड्रोजन परमाणु और इसका Cl, 5 अणु की आवश्यकता होने वाली है आपको। यहाँ पे आपके पास क्या 5 अणु लगेंगे और क्या निकलेगा, एक का H हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे का क्लोरीन, हाइड्रोजन यहाँ से और क्लोरीन यहाँ से, बनता क्या है, बनेगा आपके पास एल्डिहाइड, ऐसे लिखेंगे CHO, आगे बनेगा CH है, H लिखेंगे, O H निकल गए, H और Cl निकल गए, बचे आपके पास क्या C डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3, ये है कितनी बार हो गया 4 टाइम्स है। फिर आगे लिखेंगे CH2, इसके लिए CH2O HCl निकला, बना आपके पास क्या O C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, इसका भी नाम आपके पास क्या ग्लूकोज पेंटाएसिटेट ही है। और प्लस बनता आपके पास क्या, प्लस बनेगा आपके पास 5 मोल्स आपके पास HCl। कुछ क्रियाएं ग्लूकोज की और है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।